हेलो एवरीवन। आज जो हम प्रोनाउन का फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे, जिनमें रूल पढ़ने से पहले हम पीछे की कुछ चीज को हम रिवाइज कर देते हैं। जो हमने पीछे कुछ रूल बताया था उसको जो है हम रिवाइज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट आई गो नाउ, लेट ही गो, लेट यू एंड आई गो। अब ध्यान देंगे फर्स्ट रूल इसमें कि लेट जो होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और ट्रांजिटिव वर्ब अपने आप अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो यानी कि ऑब्जेक्ट लेगा तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा यूज। तो अब हम देख रहे हैं कि लेट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके बाद आई ना होकर के क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो लेट मी गो नाउ, लेट के बाद यहाँ हिम हो जाएगा, लेट हिम गो, लेट यू, ठीक है, आई को हटाएंगे मी, तो ये हो जाएगा लेट यू एंड मी गो। अब देख रहे हैं कि द बाइक इज नाइस टू मी, यानी कि द बाइक इज नाइस टू आई है। तो ये सेकेंड रूल हम ध्यान देंगे कि अगर हमारे पास प्रेपोजिशन हो या फिर हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, अगर हमारे पास प्रेपोजिशन हो या प्रेपोजिशनल फ्रेज हो, इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। यानी कि प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज, इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करते हैं, या हम कह सकते हैं इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। ठीक, इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। तब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर द बाइक इज नाइस टू आई। अब यहाँ देख रहे हैं कि टू हमारा प्रेपोजिशन हो गया और आई को हटाएंगे और मी रख देंगे, तो द बाइक इज नाइस टू मी। अब हीना इज अलाउड टू। अब देख रहे हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज का कंडीशन होता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रेपोजिशन, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। तब हम देख रहे हैं कि अलाउड टू, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद प्रेपोजिशन, तो ये जो है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। प्रेपोजिशनल हमारा फ्रेज हो गया, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। अब हम ध्यान देते हैं इनके बाद ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो क्या हुआ, प्रेपोजिशन हुआ, और इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक, प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद ये जो है ऑब्जेक्ट, और यहाँ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम यूज करते हैं। ठीक, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि द मैनेजर फॉलोड बाय हिज क्लाइंट्स हैव रिपोर्टेड द मैटर। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, उसके बाद ये जो देख रहे हैं कि हमारा ये जो है द मैनेजर फर्स्ट सब्जेक्ट हुआ, और ये हम देख रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो एक थर्ड रूल यहीं पर बनता है कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट S1 और एक दूसरा सब्जेक्ट प्रेपोजिशन से, ठीक, प्रेपोजिशन से या हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हो, तो दूसरा सब्जेक्ट सदैव हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यानी कि दो सब्जेक्ट S1 और S2 प्रेपोजिशन से जुड़ा हो या फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हो, तो दूसरा सब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और इनके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करते हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो इसी चीज को हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है S1 हुआ, और ये हमारे पास हिज क्लाइंट्स S2 जो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, अब ये दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हुआ। तो अब इस द मैनेजर के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, हैव न होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, रिपोर्टेड द मैटर। तो सही क्या हो जाएगा, द मैनेजर फॉलोड बाय हिज क्लाइंट्स हैज रिपोर्टेड द मैटर। अब ध्यान देते हैं कि द एप्पल्स ऑफ किन्नौर इज आर डिलीशियस। अब देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट हुआ, एक प्रेपोजिशन हो गया, और ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, सेम वही चीज, प्रेपोजिशन और S1 और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और प्रेपोजिशन हो गया।
ठीक। अब ध्यान रखेंगे कि किन्नौर क्या चीज है। किन्नौर एक हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। किन्नौर जो सेव के लिए फेमस होता है। द एप्पल्स ऑफ किन्नौर इज आर डिलीशियस। अब देख रहे हैं कि इस एप्पल्स के अनुसार ये प्लूरल है, तो यहाँ जो इज को क्या करेंगे, न रख करके यहाँ आर रखेंगे। तो द एप्पल्स ऑफ किन्नौर आर डिलीशियस। अब आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ हिम। अब हम ध्यान देंगे कि एक फोर्थ रूल हम यहीं पर हम ध्यान दें कि अगर हमारे पास सच एज के बाद हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होता है, यानी कि सच एज के बाद हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होता है, तब हम ध्यान देंगे कि सच, उसके बाद अ मैन एज, सच एज, एज के बाद यहाँ हिम हटाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, ही को रख देंगे। तो इस तरह से जो है हमने 4 रूल पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, और प्रेपोजिशन हो या चाहे प्रेपोजिशनल हमारा फ्रेज हो, इनके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। और 2 सब्जेक्ट S1 S2 प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेज से जुड़ा हो तो दूसरे को ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं और फर्स्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और चौथी बात हमने बताया कि सच एज के बाद हमारा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होता है। तो ये जो है हमने रिवाइज कर लिया। अब हम कुछ जो है रूल देखते हैं। अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो होता है ग्रुप को डिनोट कर रहा है, यानी कि एक मत, जिनमें जो है अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कलेक्टिव नाउन जो है अगर एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है तो इनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अगर हमारा कलेक्टिव नाउन ग्रुप को डिनोट करता है तो इनको हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज करते हैं। और इनमें इट्स जो होता है पॉजेसिव, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो अब हम यही देख रहे हैं कलेक्टिव नाउन जैसे पुलिस ग्रुप को डिनोट कर रहा है, कमेटी भी एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, कारवां जो काफिला ये भी हमारा ग्रुप को डिनोट करता है, जूरी ये भी कलेक्टिव नाउन ग्रुप को डिनोट कर रहा है, टीम ये भी ग्रुप डिनोट कर रहा है, क्रू, ऑडियंस, फ्लीट, आर्मी, ये सब जो है कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि बहुत से पर्सन को डिनोट कर रहे हैं या थिंग को डिनोट कर रहे हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, द जूरी हैज अनएनिमसली। अब हम देखते हैं कि अनएनिमसली इसका मतलब होता है एकमत की बात की जा रही है, यानी कि जो जजों की, जूरी मतलब क्या होगा, जजों की बात की जा रही है, जजों का जो है डिसीजन एकमत की बात की जा रही है। तो इस दशा में हमने लिखे हैं कि कलेक्टिव नाउन अगर सब्जेक्ट की तरह हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जूरी कैसा है, सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, और यहां हम देख रहे हैं कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये जो है सिंगुलर जो है, अब देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट की तरह हो रहा है और एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है, तो इनको सिंगुलर मानते हैं और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इनके लिए हम यूज करते हैं, इट, इट्स, इटसेल्फ। तब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा जो क्या हुआ, वर्ब हो गया। अब ये देख रहे हैं कि अनएनिमसली टेकन देयर। अब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो प्रोनाउन में हम ध्यान देंगे कि डिसीजन जो होता है हमारा नाउन होता है, और हमने बताया था कि नाउन के पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव इट का हमने संकेत कर दिया, इसको जो है हमने संकेत किया है कि इट वाला ही आएगा चार्ट में, यानी कि इट का सिंगुलर प्रोनाउन। तब हम देख रहे हैं कि इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले इट वाला क्या होता है, इट्स होता है। ठीक, तो अब ये सही हो जाएगा, द जूरी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा अगर सब्जेक्ट की तरह हुआ और ये हुआ हमारा। अब हम देख रहे हैं कि रिच्ड देयर डेस्टिनेशन, ये भी हमारा नाउन बता रहा है और ये इट्स हो गया। एक दो सेंटेंस हमने समझ लिया, अब हम डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं सब्जेक्ट। अब यहाँ देख रहे हैं कि इन देयर मार्च, ये हमारा जो है नाउन हुआ, इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हम यूज कर देंगे, किसका, इट्स का। ठीक, इसी तरह से फ्लीट हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं कि इन अ वीक डेस्टिनेशन, जैसे द फ्लीट विल रीच देयर डेस्टिनेशन इन अ वीक। अब हम देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन हमारा नाउन हुआ, इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हम इट्स का यूज करेंगे, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका होता है, ये भी तो प्रोनाउन ही तो है,
इट का ये भी तो प्रोनाउन ही होता है। अब हम देखते हैं कि द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, ये हमारा नाउन हुआ और इनके पहले हम इट्स का यूज करेंगे। तो ये जितने भी हैं देख रहे हैं कि द जूरी हैज अनएनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। इट्स जो है हमारा प्रोनाउन है, वो भी कैसा, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। द कारवा हैज रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल प्राइवेशंस इन इट्स मार्च, द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। यानी कि अब जो है हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो है हमने कलेक्टिव नाउन का यूज सब्जेक्ट की तरह किया, ग्रुप डिनोट कर रहा है, तो ये सिंगुलर हम मान लिए। अब हम आगे देखेंगे कि अगर ये अलग अलग डिफरेंट पर्सन या थिंग को डिनोट करेगा तो यहाँ प्लूरल प्रोनाउन दे वाला यूज करेंगे, उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसी चीज को अब हम सेंटेंस लिख करके देखते हैं। देख रहे हैं कि द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट्स। अब हम देख रहे हैं कि कमेटी जो है हमारा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ और डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग इट्स सीट्स, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों की बात की जा रही है। अगर कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट की तरह हो रहा है और ये सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं की बात कर रहा है तो इनको प्लूरल कंसीडर किया जाता है और इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि हिंट के लिए दे लिखती है, इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि देयर जो होता है प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लिविंग इट। अब ध्यान देंगे कि ये जो है हमारे पास जो है नाउन हुआ, प्लूरल नाउन कह सकते हैं। अब यहाँ प्लूरल नाउन के पहले प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ इट्स को हटाएंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, देयर को रख लेंगे। हमने कहा कि प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव, और हमने भी बताया था कि नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज होता है, ठीक। यहाँ भी वही चीज लागू होगा कि नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। यहाँ भी वही बात कह रहे हैं, तो ये प्लूरल नाउन, इसके पहले प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक। और यहाँ भी देख रहे हैं कि पुलिस हो गया हमारा, एंजॉयड द बिस्कुट। अब ये भी हमारा देख रहे हैं कि नाउन और इनके पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर यूज कर दे रहे हैं। द टीम आर डिसाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, ओपिनियंस भी हमारा नाउन ही होता है, इनके पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल देयर का यूज कर दिए, ठीक। अबाउट प्लेइंग ऑन संडे, द ऑडियंस ये भी हमारा देख रहे हैं सब्जेक्ट की तरह हो रहा है, हैज बॉट इट्स टिकट्स, ये हमारे पास ये भी नाउन हुआ, इनके पहले हम प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव हम देयर का यूज कर दे रहे हैं, ठीक। अब देख रहे हैं कि द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस, ओपिनियंस भी हमारा नाउन ही है और इनके पहले हम पॉजेसिव प्लूरल एडजेक्टिव यूज करेंगे, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। यानी कि हमने कहा कि अगर हमारा कलेक्टिव नाउन सेपरेट इंडिविजुअल की बात करता है, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहा है, तो उस दशा में उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल कंसीडर करते हैं और उसके साथ हम जो है प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इनके साथ जो है हम देख रहे हैं कि प्लूरल पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, यानी कि इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन यानी कि दे का ये जो है हमारे पास, और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव जो अपने आप में प्रोनाउन है, तो देयर का हमने यूज किया अकॉर्डिंग। अगर यहाँ नाउन आया तो हमने प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया, ठीक। और यहाँ भी नाउन आया, नाउन के पहले हमने बता दिया कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं यूज होता है, तो इसलिए नाउन के नाते हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव को ही हमने सेलेक्ट किया। तो अब हम इसी तरह से जो है अब हम आगे रूल देखते हैं। अगर हमारे पास देखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, अगर हमारे पास दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और वो किसी एक पर्सन या थिंग को डिनोट कर रहे हैं, तो उनके लिए हम सिंगुलर प्रोनाउन उनके पर्सन और थिंग के अनुसार करते हैं।
जैसे अब हम देख रहे हैं कि मिस्टर ए के ठाकुर, अब देख रहे हैं सेंटेंस में मिस्टर ए के ठाकुर माय सीनियर एंड प्रोप्राइटर ऑफ लुसेंट पब्लिकेशन। ठीक, यानी कि एक ही बात की जा रही है, मिस्टर ए के ठाकुर वो मेरे सीनियर भी हैं, प्रोप्राइटर भी हैं और पब्लिक ऑफ लुसेंट पब्लिकेशन के। ठीक, यानी कि मिस्टर ए के ठाकुर माय सीनियर एंड प्रोप्राइटर ऑफ लुसेंट पब्लिकेशन इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी। अब ध्यान देंगे कि ऑनेस्टी जो होता है हमारा ये नाउन होता है। ठीक, और हमने कहा कि पर्सन थिंग, ठीक, यानी कि नंबर, पर्सन, केस, जेंडर के अनुसार ही हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तब ये देख रहे हैं कि हमारा नाउन है और नाउन से पहले हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा और वो भी कैसा, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज हो जाएगा, क्योंकि ये मिस्टर ए के ठाकुर पर्सन के अनुसार हीज यूज हुआ है। अगर थिंग होता तो यहाँ इट्स हो जाता। यह मिस्टर ए के ठाकुर पर्सन की बात की जा रही है और यहाँ पर नाउन है तो नाउन के अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज का यूज किए। अब देख रहे हैं कि मुंबई हमारा प्लेस डिनोट कर रहा है, द ब्यूटीफुल सिटी एंड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर देयर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारे पास जो है प्लेस डिनोट कर रहा है, नेम ऑफ प्लेस डिनोट कर रहा है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा कि पर्सन थिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके नंबर, जेंडर, केस, पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। अब देख रहे हैं कि ये मुंबई जो है हमारा है हो गया, द ब्यूटीफुल सिटी एंड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर। अब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ये हमारा नाउन हुआ, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यूज करें नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव जबकि प्लेस को डिनोट कर रहा है तो यहाँ तो होना चाहिए इट्स। ठीक, तो इस तरह से जो है हमने समझ लिया। अब हम आगे रूल देखेंगे कि ये जो है एक पर्सन को डिनोट किए तो हमारे पास जो है सिंगुलर प्रोनाउन पर्सन, नंबर, जेंडर, केस के अकॉर्डिंग हो गया। अगर ये अलग अलग डिनोट करेंगे तो केवल दे का यूज करेंगे, दे, देम, देयर, देयर, देमसेल्फ। इसी चीज को सेंटेंस लिख करके समझाते हैं। रमेश एंड सुरेश विल श्योरली गेट सक्सेस बिकॉज ही इज हार्ड वर्किंग। हमने कहा कि अगर दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और वो टू डिफरेंट पर्सन या थिंग को डिनोट कर रहे हैं तो उनके लिए हम प्लूरल प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, एक रमेश हो गए और दूसरा सुरेश हो गए और एंड से जुड़े हैं। विल श्योरली गेट सक्सेस बिकॉज, तो अब इनके लिए अब हम ध्यान देंगे कि ये जो है हार्ड वर्किंग और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हार्ड वर्किंग और यहाँ इनके पहले बब हमारा जो है आर का यूज होगा और यहाँ हम देख रहे हैं ही ना का हो करके यहाँ क्या हो जाएगा, हमने कहा कि यहाँ पर जो है दे का यूज हो जाएगा, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन, यानी कि रमेश एंड सुरेश विल श्योरली गेट सक्सेस बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, यानी कि इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। ठीक, अब इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि बोथ रीता एंड सीता, बोथ रीता एंड के साथ सीता दोनों को जोड़ा गया, हैज कंप्लीटेड हर वर्क, हैज ना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और दूसरी बात यहाँ की कंप्लीटेड हर ये नाउन हुआ और नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज होगा, जबकि यहाँ नाउन नहीं आया था, इनके पहले वर्ब आया था, इनके बाद यानी कि वर्ब के बाद ही आया था। तो इस वजह से हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं किया, हमने जो है प्रोनाउन का यूज किया, प्लूरल प्रोनाउन यूज किया। अब यहाँ नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखाना है तो इनके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, देयर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर, देयर, यानी कि बोथ रीता एंड सीता हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। अब हम देख रहे हैं कि आदित्य एंड अमन वर्क्स हार्ड। एक बात अगर हम जान लें कि अगर नाउन में एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस या ईएस जब हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सिंगुलर बनता है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आदित्य एंड अमन वर्क्स ना होकर के क्या हो जाएगा, वर्क, ये वर्क सिंगुलर बता रहा है और वर्क प्लूरल हो जाएगा। तो आदित्य एंड अमन वर्क हार्ड। ठीक है,
और बोथ आदित्य, अमन एंड रमेश, यानी 2 से अधिक आ गए। ठीक, बोथ आदित्य अमन एक हो गए एक साथ, और यहाँ जो है तीसरा रमेश हो गया है। ठीक, तो अब यहाँ देख रहे हैं इज ना होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब दे हैज नहीं हैव होगा, दे हैव गॉन होम। अब दे आर प्रेज्ड बाई हिम टीचर, टीचर जो है हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ, और इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। तो इनके अनुसार पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर, यानी कि दो हो या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन हो, एंड से जुड़े हों, और ये 2 डिफरेंट पर्सन या थिंग को डिनोट कर रहे हैं, तो इनके लिए प्लूरल प्रोनाउन हमने हिंट दे दिया, प्लूरल प्रोनाउन दे वाला चार्ट में। तो अब हम ध्यान देंगे कि दे, देम, देयर, देमसेल्फ, अगर नाउन के पहले ये यूज होगा, यानी कि नंबर, जेंडर, केस, पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक, अब हम ध्यान देंगे कि अब जो है आर्टिकल से रिलेटेड इन्हीं पर हम एक रूल देख लेंगे। द चेयरमैन एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, द चेयरमैन एंड सीईओ रिवोक देयर वर्कर्स, द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ मैथ absent themselves from the class, the secretary and treasurer is negligent of its duty, the magistrate and collector has prepared their statement, the poet and thinker has expressed its view clearly। अब हम ध्यान देते हैं कि ये होगा चेयरमैन, ये हमारा सिंगुलर नाउन हुआ, और यहाँ देख रहे हैं कि ये सिंगुलर नाउन हमारा 2 हुआ, यानी कि 2 सिंगुलर नाउन हमारा एंड से जुड़े हैं, और पहले सिंगुलर नाउन के पहले जो है हमारा क्या हो रहा है, आर्टिकल लगा है, डेफिनिट आर्टिकल द लगा है, यानी कि आर्टिकल कह सकते हैं लगा है। ठीक, तो ये जो है अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, तो ये किसी एक पर्सन या थिंग को डिनोट करेंगे, यानी कि किसी एक, यहाँ पर तो एक पर्सन को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर्सन की बात की गई है, तो ये किसी एक पर्सन की बात की गई है यहाँ पर। ठीक, तो अब इनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, एक पर्सन की बात की गई है तो इनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि अगर 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, अब फर्स्ट के सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, तो ये 1 पर्सन को या थिंग को डिनोट करेगा जो कि सिंगुलर कंसीडर करेंगे। अगर पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ होगा, जिसमें हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा, और दूसरा थिंग के अकॉर्डिंग अगर थिंग आता है तो इनके अनुसार जो है सिंगुलर प्रोनाउन इट वाला, इट, इट्स, इटसेल्फ, जिसमें इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो ये हमने कहा कि प्रोनाउन का यूज हम जो है पर्सन, नंबर, जेंडर, केस के अकॉर्डिंग करते हैं। तब हम देख रहे हैं कि द चेयरमैन एंड सीईओ, एक ही की बात की जा रही है, रिवोक्ड देयर वर्कर्स, वर्कर्स अगर हम बात करें तो नाउन हुआ वर्कर्स, और इनके पहले किसी एक ही की बात की गई है, एक की बात की गई है, तो एक की बात की गई है, तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सन के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले क्या हो जाएगा, हमारा हिज हो जाएगा। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ मैथ absented themselves फ्रॉम द क्लास। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी एंड से जुड़ा है 2, इनके पहले आर्टिकल absented themselves फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ देख रहे हैं कि themselves नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं किसी एक पर्सन की बात की गई, तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहां पर क्या होगा, हिमसेल्फ होगा, हिमसेल्फ होगा। ठीक, अब देख रहे हैं कि द सेक्रेटरी, ध्यान रखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के ही, जबकि यहाँ पर नाउन नहीं आया है, यहाँ प्रीपोजिशन है, तो इनके पहले जो है हमने प्रोनाउन यूज किया, लेकिन नाउन के पहले सदैव पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि द सेक्रेटरी, यहाँ भी वही बात आ रहा है, एंड के साथ 2 जुड़ गया। अब यहाँ इज रहने देंगे क्योंकि सिंगुलर की बात की जा रही है, यहाँ सिंगुलर, यहाँ इज जो है अपने आप में ठीक है। निग्लिजेंट ऑफ इट्स ड्यूटी, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है हमारा नाउन है, और इट्स यहाँ जो है हमारे थिंग के लिए, जबकि यहाँ पर्सन की बात की गई है, तो यहाँ इसको हटाएंगे और नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज को लाएंगे। ठीक,
अब देख रहे हैं कि द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर हैज प्रिपेयर्ड देयर स्टेटमेंट। अब ध्यान रखेंगे यहां पर स्टेटमेंट नाउन हुआ और नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज होगा यहाँ पर, और ये जबकि प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि हमको यहाँ सिंगुलर यूज करना है क्योंकि सिंगुलर कंसीडर कर रहा है, दो नाउन एंड से जुड़े हों और इनके पहले आर्टिकल लगा है। तो यहाँ पर देयर ना हो करके यहाँ क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब देख रहे हैं कि द पोएट एंड थिंकर, बात वही हुआ, एंड से जुड़ा है, आर्टिकल लगा है, सिंगुलर हो गया। अब व्यू क्लियरली, इट्स व्यू क्लियरली। अब हम ध्यान देते हैं कि यहां पर भी देख रहे हैं व्यू क्लियरली, तो यहां पर जो है ये जो है इनके पहले ये हमारा नाउन हुआ, तो इनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ किसका क्या करेंगे, हिज का रखेंगे। ठीक, द पोएट एंड थिंकर हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू क्लियरली, व्यू क्लियरली हमारा नाउन हुआ और इनके पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव हम यूज कर लिए। ठीक, तो इस तरह से हमने कहा कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हों और फर्स्ट के पहले आर्टिकल लगा है तो एक पर्सन या थिंग को डिनोट करेंगे, इनको सिंगुलर कंसीडर करेंगे, और पर्सन के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, जिसमें हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले होगा, और जो है थिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इट्सेल्फ, जिसमें इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। ठीक, तो अब हमने देखा कि यहाँ पर जो है फर्स्ट में हमने देखा रूल में कि यहाँ पर फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले, अब आगे जो है हम देखते हैं कि इन दोनों के पहले, यानी कि दोनों सिंगुलर नाउन के पहले अगर आर्टिकल का यूज हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, टू डिफरेंट पर्सन या थिंग को डिनोट करेगा और इनको प्लूरल मानेंगे, और इनके साथ हम प्लूरल प्रोनाउन दे का, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, दे, देम, देयर, देयर, देमसेल्फ का यूज करेंगे, जिसमें देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब इसी चीज को हम समझेंगे कि यहाँ दोनों के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे। सेंटेंस के हमारे पास, द कोच एंड द कैप्टन अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर नॉट प्रेजेंट इन देयर केबिन, the secretary and the treasurer did not do his duty, the principal and the secretary had tendered his resignation, the scientist and the thinker have expressed himself against the use of atom bombs। यहाँ हम सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो एक दो सिंगुलर नाउन यहाँ है, एक सिंगुलर नाउन और दूसरा सिंगुलर नाउन यहाँ है, और ये जो है एंड के साथ जुड़ा है, और तीसरी बात की जो है इनके दोनों के पहले आर्टिकल लगा है, यानी कि ये जो है हमने अगर दो सिंगुलर नाउन के पहले, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और उनके पहले, दोनों के सिंगुलर नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगा है तो ये टू डिफरेंट पर्सन या थिंग को डिनोट करेंगे और इनको प्लूरल कंसीडर करेंगे, और इनके साथ हम प्लूरल प्रोनाउन दे का, प्लूरल प्रोनाउन दे, देम, देयर, देयर, देम सेल्फ का यूज करेंगे, जिसमें देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा जो नाउन के पहले यूज होगा। अगर पर्सन की बात की गई है तो पर्सन वाला, अगर थिंग की बात की जाएगी तो थिंग वाला। ठीक, तो यहाँ पर्सन की बात की गई है तो यहाँ हिम सेल्फ को हटाएंगे और हिम सेल्फ को हटाएंगे और यहाँ पर देम सेल्फ प्लूरल को, प्लूरल देम सेल्फ रख देंगे। ठीक, अब देख रहे हैं कि प्रिंसिपल और सेक्रेटरी, और यहाँ वही कंडीशन आ गया, आर ठीक ही है, नॉट प्रेजेंट इन द केबिन। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारे पास नाउन है, और ये अपने आप में जो क्या हुआ, ठीक ठाक है, ये अपने आप में जो क्या है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू हिज ड्यूटी, बात वही हुआ है यहाँ पर, सेम वही चीज। अब यहाँ देख रहे हैं कि डिड नॉट डू, ये नाउन हुआ और नाउन के पहले हम हटाएंगे तो क्या हो गया, देयर हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये प्लूरल पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्लूरल की बात की गई है क्योंकि ये जो क्या है टू डिफरेंट पर्सन या थिंग को डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, ये जो है टू डिफरेंट, ये भी टू डिफरेंट पर्सन को डिनोट किया है, ये भी टू डिफरेंट पर्सन को, ये भी टू डिफरेंट पर्सन को, और ये भी टू डिफरेंट पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, यानी कि सब जो है टू डिफरेंट पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। थिंग इसमें कहीं नहीं है जिसमें हम इट्स का यूज कर सकते हैं। अब देख रहे हैं द प्रिंसिपल, इनके पहले सेम वही कंडीशन, हैड डी टेंडर
रिजाइनेशन अगर नाउन मानते हैं तो इनके पहले हम किसका यूज करेंगे, देयर का। ठीक, अब देख रहे हैं कि द साइंटिस्ट, सेम वही कंडीशन हुआ, थिंकर था, ये जो है प्लूरल वर्ब, ठीक, एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट द यूज ऑफ एटम बॉम्ब्स, क्योंकि यहाँ हिमसेल्फ तो यहाँ क्या हो जाएगा, देमसेल्फ, यानी कि जो है हम पॉजेसिव एडजेक्टिव केवल नाउन के पहले यूज कर रहे हैं। ठीक, और जो है उसके बाद जो है प्रोनाउन जो है हमारे देख रहे हैं कि उनके नंबर, जेंडर, किस के अकॉर्डिंग बदल रहा है, पर्सन है तो पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ बदल गया देमसेल्फ। ठीक, इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि सब यहाँ देयर, देमसेल्फ, इसी तरह से जो है एक ही रूल बार बार थोड़ा सा जो है डिफरेंट करके रिपीट हो रहा है, बाकी कोई समझने में इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम एक आगे रूल देखते हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से, यानी दो डिफरेंट सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हो, अगर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, पहली बात कि अगर हमारे पास जो है दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक, और दूसरी बात फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी जुड़ा हो, और या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी जुड़ा हो, तो इनको हम सिंगुलर मानते हुए इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, वो भी नियर सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, तो इसी चीज को अब देखते हैं कि हमने कहा कि दो से, एक हमारा सिंगुलर नाउन वन हुआ और एक हमारा सिंगुलर नाउन दो हुआ, ये एंड से जुड़ गया। ठीक, अब पहले हमने कहा कि पहले, अब देख रहे हैं कि दो सिंगुलर नाउन एंड से, यानी कि सिंगुलर नाउन टू या मोर देन टू, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों। ठीक, और दूसरी बात फर्स्ट के पहले ईच, फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच या एवरी जुड़ा हो, या हो सकता है दोनों के, एवरीवन, यानी कि एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक, फर्स्ट के भी हो सकता है और प्रत्येक के पहले भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट के पहले हमारा जो है सिंगुलर नाउन जुड़ा हो, या हो सकता है प्रत्येक के पहले ईच या एवरी जुड़ा हो, तो इनको सिंगुलर मानते हुए सिंगुलर प्रोनाउन नियर सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले हमारा ईच जुड़ा हुआ है, तो ई जो है पहली बात मिल गया कि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले अगर ईच या एवरी जुड़ा है तो इनको सिंगुलर मानते हुए, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो है यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो यहाँ जो है इस वुमेन के अकॉर्डिंग आएंगे यहाँ पर, तब हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर वुमेन की बात की जा रही है, तो यहाँ ये जो है मैस्कुलिन हुआ, और फेमिनिन की बात की जा रही है तो सिंगुलर की बात की जा रही है, तो यहाँ भी ये भी कैंसिल हो गया। और ये देख रहे हैं कि इनको नाउन मानते हैं, तो नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हम यूज कर देते हैं। ठीक, तो अब हम ध्यान देते हैं हमारा सही क्या होगा, हर होगा। तो यानी कि ईच मैन एंड वुमेन शुड ट्राई टू हेल्प हर फेलो बीइंग्स, अब जाकर के सही हुआ। अब देख रहे हैं कि हमारे पास सोल्जर एक सिंगुलर नाउन, और देख रहे हैं कि दूसरा सिंगुलर नाउन हमारा हो गया। ठीक, दूसरा हमारा सिंगुलर नाउन हो गया और एंड से जुड़ा है और प्रत्येक के पहले जुड़ा है, तो बात वो भी वही कहेगा कि सिंगुलर की ही बात करेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की बात किया। अब हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से देख रहे हैं कि प्लेस हमारा नाउन बताता है, और इनके पहले अगर सिंगुलर की बात की गई तो देयर का कोई मतलब नहीं आता है। और यहाँ पर देखते हैं कि इट्स का, क्योंकि ये पर्सन की बात की तो इट्स का कोई मतलब नहीं आता है, तो मैस्कुलिन के अनुसार यहाँ जो क्या हो जाएगा, देख रहे हैं कि सिंगुलर जो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज सही हो जाएगा। ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया नाउन के पहले। अब एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, देख रहे हैं कि यहाँ जो है सिंगुलर नाउन वन हुआ और यहाँ सिंगुलर नाउन हमारा जो है दो हुआ, और इनके पहले ईच, एवरी और एंड से जुड़े हुए हैं, यही कंडीशन आ गया। आप दिस क्लास डिड नॉट कंप्लीट। अब देख रहे हैं कि यहाँ तो सिंगुलर बनेगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ गर्ल लास्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ भी हमारा क्या था, लास्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ था हिज सेलर, क्योंकि सिंगुलर नाउन इसको जो है मैस्कुलिन हमने मान लिए। ठीक, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है हमारा फेमिनिन हो गया, तो इनके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि हिज होगा ही नहीं,
तो यहाँ गर्ल के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और ये प्रोजेक्ट हमारा नाउन हुआ तो ये हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हर हो जाएगा। तो हो जाएगा एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल ऑफ दिस क्लास डिड नॉट कंप्लीट हर प्रोजेक्ट। अब जाकर के सही हुआ। अब यहाँ भी देख रहे हैं कि एक सिंगुलर नाउन हमारा हुआ और यहाँ हमारा सिंगुलर नाउन 2 हुआ और इनके पहले इच जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़े हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं नाउन कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए हम पजेसिव एडजेक्टिव का हमें झंझट नहीं लगाना है। अब इनके अकॉर्डिंग आएंगे तो यहाँ देम सेल्फ, यानी कि अब देख रहे हैं कि ये जो है फेमिनिन बता रहा है, तो फेमिनिन के अनुसार प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, देम सेल्फ नहीं होगा, ये प्लूरल है, सिंगुलर होगा। और किसके जो है फेमिनिन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। तो इस तरह से जो है समझेंगे कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल एंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। तब जा करके जो है हमारा जो है ये जो है हमने रूल को हमने फॉलो कर करके हमने सेंटेंस को करेक्ट किया। ठीक, ये समझ जाए तो सब कुछ आसान है। हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक अगर सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तो या अगर फर्स्ट के पहले भी अगर ईच एवरी मिल जाता है तो ये फॉलो कर देंगे, या सबके पहले मिल जाता है तो भी ये रूल हम फॉलो कर देंगे। और सिंगुलर प्रोनाउन नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नंबर जेंडर केस के अकॉर्डिंग आप सीख चुके हैं, कर लेंगे। तो इस जो है हमने जो है पर्सनल प्रोनाउन जो है हमने का रूल पढ़ा, और नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ पर्सनल प्रोनाउन की और चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप you must have liked this video.